हेलो बच्चों, सनराइज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पोषक पदार्थ, विटामिन, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण व संतुलित आहार के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पोषक पदार्थ किसे कहते हैं। मानव को स्वस्थ जीवन जीने के लिए दैनिक आहार में आवश्यक पोषक पदार्थ लेने होते हैं, जैसे विटामिन हुई, प्रोटीन हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, वसा हुआ, खनिज लवण हुआ आदि। ये सभी पोषक पदार्थ हमें फल, सब्जी, दूध, दही आदि से मिलते हैं। यानी जो कुछ भी हम खाते हैं उन सभी से ये पोषक तत्व हमें मिलते हैं। ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक पदार्थ एक संतुलित मात्रा में उपस्थित हो उसे संतुलित आहार कहते हैं। ये परिभाषा कई बार पूछी जाती है, संतुलित आहार किसे कहते हैं। यानी ऐसा आहार या ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक पदार्थ संतुलित मात्रा में उपस्थित हो उसे संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार के अंदर जो सबसे पहला पोषक आता है वो है विटामिन्स। विटामिन्स क्या होते हैं, ये कितनी तरह के होते हैं और इसकी खोज किसने की। तो विटामिन शब्द की खोज किसने की थी, फंक ने की थी। विटामिन शब्द फंक ने दिया था। फंक एक वैज्ञानिक था, इसने विटामिन शब्द की खोज की थी। विटामिन से शरीर को ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। यानी विटामिन जो होता है उससे शरीर को एनर्जी नहीं मिलती है, परंतु ये शरीर में होने वाली उपापचयी क्रिया, यानी शरीर के अंदर जो प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे एंजाइम की, उत्प्रेरक की, या उपापचयी क्रिया या एंजाइम निर्माण की क्रिया होती है, या बीमारियों से सुरक्षा की बात होती है, तो इन सभी को नियंत्रण करते हैं विटामिन। इसलिए इन्हें रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। कई बार पूछा जाता है विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ क्यों कहा जाता है। क्योंकि ये विटामिन जो होती है वो हमारे शरीर की सुरक्षा करती है, हमें रोगों से बचाने में मदद करती है, इसलिए इनको रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। विटामिन को घुलनशीलता के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो वो जो जल में घुलनशील है, दूसरी वो जो वसा में घुलनशील है। जल में घुलनशील यानी कि पानी में घुलनशील विटामिन, और दूसरी वसा यानी कि घी, तेल में घुलनशील विटामिन। वसा जल में घुलनशील जो विटामिन है वो है विटामिन बी और सी। ये दो विटामिन है जो पानी में घुलनशील है। जबकि वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये चार विटामिन है जो वसा में घुलनशील होती है। चलिए अब देखते हैं विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए को रासायनिक विज्ञान की भाषा में रेटिनॉल या कैरोटीन भी कहा जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम बहुत बार पूछा जाता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम बताइए। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल या कैरोटीन। विटामिन ए के प्राप्ति के स्रोत हैं हरी सब्जी, गाजर, पीले फल, गाय का दूध, अंडा और यकृत। इनसे विटामिन ए प्राप्त होती है। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। यह विटामिन दृष्टिवर्णक यानी कि दृष्टि से संबंधित, आँखों से संबंधित बीमारियाँ जो होती है वो विटामिन ए की कमी की वजह से होती हैं। यानी कि जैसे कि वो रात में कम दिखाई देना, इस तरह की जो बीमारियां होती हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, वो विटामिन ए की कमी की वजह से होती है। अतः इसकी कमी से कॉर्निया में शुष्कता यानी कॉर्निया सूख जाता है, एक तरह से जीरोथेल्मिया आ जाती है, तथा रतौंधी यानी रात में कम दिखाई देना रोग हो जाता है। यानी विटामिन ए की कमी के कारण जो बीमारी होती है वो है नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी यानी रात में कम दिखाई देना। चलिए अब बात करते हैं विटामिन बी की। विटामिन बी को विटामिन बी1 या थायमिन भी कहा जाता है। विटामिन बी को विटामिन बी1 या थायमिन भी कहा जाता है। थायमिन इसका रासायनिक नाम है। ये बहुत बार पूछा जाता है विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमिन। स्रोत विटामिन बी चावल के छिलकों से, मटर के बीज आदि से प्राप्त होती है। विटामिन बी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो लगातार पॉलिश चावल खाने से विटामिन बी1 की कमी हो जाती है और इसकी कमी से बेरी नाम का रोग होता है। ये आपको याद रखना है। विटामिन बी की कमी से जो मुख्य बीमारी जो होती है वो है बेरी। अब बात करते हैं विटामिन बी2 की, जिसको राइबोफ्लाविन भी कहा जाता है। इसकी जो प्राप्ति के स्रोत है वह है दूध, फल, अनाज और यकृत। इनसे ये विटामिन बी2 प्राप्त होती है। इसकी कमी से मुंह में छाले होने लगते हैं। यानी विटामिन बी2 की कमी से मुंह में छाले होने लगते हैं। अब देखते हैं विटामिन बी3। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन, और ये मुख्य रूप से चावल की भूसी, शकरकंद और यकृत से प्राप्त होने वाला जो इसके स्रोत है वो है। कमी से होने वाली जो बीमारी है वो है पेलेग्रा, और मानसिक रोग जो विटामिन बी3 की कमी से होते हैं। इसके अलावा बाल सफ़ेद होने लगते हैं। विटामिन बी3 की कमी से बाल भी सफ़ेद होने लगते हैं जल्दी से। चलिए आगे बात करते हैं विटामिन बी5 की। विटामिन बी5 को पेंटोथेनिक भी कहा जाता है। इसका जो स्रोत है यानी किन किन से प्राप्त होती है तो वो है अंकुरित अनाज, हरी सब्जियां और यकृत से। कमी से होने वाले जो रोग हैं वो है डायरिया, डिमेशन और
डर्मेटाइटिस। ये जो बीमारियां हैं ये विटामिन B5 की कमी से होती है। विटामिन B6, विटामिन B6 को पायरोडॉक्सिन भी कहा जाता है। इसका स्रोत जो है वो है साबुत अनाज और अंडा, यानी इनसे प्राप्त होती है। और इसकी कमी से जो बीमारी होती है वो है एनीमिया, यानी रक्त की कमी या खून की कमी हो जाती है। विटामिन B9 जिसको फोलिक एसिड भी कहा जाता है, विज्ञान की भाषा में या रसायन में फोलिक एसिड भी कहा जाता है। इसका जो स्रोत है वो है हरी सब्जियां, सोयाबीन और यकृत। इसकी कमी से जो होने वाले रोग है वो है छाले हो जाते हैं मुंह में और अल्सर हो जाता है। विटामिन B12 जिसको साइकोबाल्मिन भी कहा जाता है, इसका स्रोत है दूध, अंडा, यकृत। इसकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं ये देखते हैं। यह विटामिन RBC का परिपक्व करता है, यानी रेड ब्लड सेल्स को तैयार करता है। इसकी कमी से RBC की संख्या घट जाती है, यानी लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या घट जाती है और आकार बढ़ जाता है, जिससे पर्नीसियस एनीमिया नाम की बीमारी हो जाता है। इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। ये भी आपको याद रखना है, विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट धातु भी पाई जाती है। तो आज के लिए इतना ही। कल अगले वीडियो में देखेंगे विटामिन C के बारे में।